आप देख रहे हैं सेवा युग न्यूज़। अबर खबर होगी आपके पास। मैक्स सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल वैशाली ने स्थित मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के साथ साझेदारी में सर्जिकल ऑन्कोलॉजिक और रोबोटिक सर्जरी के लिए अपना विशेष ओपीडी सेवा शुरू कर दी है। इस ओपीडी के खुलने से अब मरीजों को उनके शहर में बेहतरीन इलाज मिल सकेगा। अब उन्हें किसी दूसरे शहर में इलाज के लिए नहीं जाना पड़ेगा। ओपीडी सेवा मैक्स हॉस्पिटल वैशाली के सर्जिकल ऑन्कोलॉजिक के सलाहकार डॉक्टर चिराग जैन की उपस्थिति में शुरू की गई। वह प्राथमिकता परामर्श के लिए हर महीने के पहले और तीसरे मंगलवार को सुबह 11 से 2 बजे तक पांडे मल्टी हॉस्पिटल में ओपीडी के लिए उपलब्ध रहेंगे। सेवा की ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट निशांत गुप्ता। नाम बताइए अपना। डॉक्टर चिराग जैन। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि आज आप यहाँ पहुँचे हैं और आपने प्रेस वार्ता की है कैंसर को लेके, तो इसमें कई तरीके के कैंसर देखने को मिलते हैं, तो इसमें क्या क्या लोगों को कब जागरूक होना चाहिए? अधिकतर लोग जो है लास्ट मोमेंट पे जाके जागरूक होते हैं, इसमें क्या कहेंगे? तो मैं अगर शुरुआत करूं कि सारे कैंसर्स की, तो अगर मुंह से शुरुआत करें, जिन लोगों को तंबाकू के सेवन की आदत है या अल्कोहल की आदत है, उनको कभी भी मुंह में कोई छाला दिखाई दे जो 3 हफ्ते तक ठीक नहीं हो रहा है, दांत ढीले होने लग जाए, दांत में दर्द रहने लग जाए, कोई भी छाला हो जो ठीक नहीं हो रहा है, जिससे ब्लीडिंग हो रही है, खाने में दिक्कत हो रही है, ऐसे छाले को ज़रूर जल्दी से जल्दी डॉक्टर को दिखाएं और उसकी बायोप्सी करें। उसी तरह अगर किसी पेशेंट को कोई सिगरेट पीने की बहुत ज़्यादा आदत है या बहुत खांसी हो रही है जिसमें कभी कभी बलगम के साथ साथ खून आ रहा है, तो वो फेफड़े के कैंसर की निशानी है। पेट के कैंसर की अगर बात करें तो किसी पेशेंट को बहुत कम भूख लगना, खाना खाते ही उल्टी जैसा लगना, पेट भरा भरा सा लगना, कभी उल्टी के साथ साथ खून आ जाना, काले रंग की लेट्रिन आना या लेट्रिन में भी खून गिरना, ये सब कहीं ना कहीं पेट में किसी कैंसर के होने की आशंका जताते हैं। इसी तरह फूड पाइप का कैंसर है, अगर आपको खाते ही ऐसा लगता है, कई पेशेंट आते हैं जो चीज़ सटकने में दिक्कत हो रही है, पहले तो रोटी खा पाते थे, अब दलिया खाते हैं, अब धीरे धीरे खाली पानी पे आ गए हैं, फूड पाइप के कैंसर की निशानी। महिलाओं में अगर स्तन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो ब्रेस्ट में कोई गांठ महसूस होना, तो जैसे ही कोई गांठ महसूस हो उसको ज़रूर एक डॉक्टर को जाके दिखाएं, अल्ट्रासाउंड कराएं, मैमोग्राफी कराएं, ज़रूरत पड़े तो उससे बायोप्सी कराएं। बच्चेदानी के कैंसर में पेशेंट को जब माहवारी ख़त्म भी हो चुकी होती है, 55-60 साल की महिलाओं को माहवारी ख़त्म हुए हुए 10-15 साल हो गए, उसके बाद भी कभी अननेचुरल ब्लीडिंग होना या कोई सफ़ेद कपड़ा होना, बदबूदार डिस्चार्ज होना, ये सब चीज़ें बच्चेदानी में कैंसर के लक्षण होते हैं। डॉक्टर साहब, आमतौर पे देखा गया है ये कैंसर किस कारण बनता है, क्या क्या समझते हैं आप इसको कि किस कारण से आजकल कैंसर बन रहा है? कैंसर जैसा मैंने बताया, जो आजकल हमारा लाइफस्टाइल है, जिस तरीके की हम ज़िंदगी जी रहे हैं, एक तो स्ट्रेस भी उसमें एक फैक्टर है, दूसरी बात अल्कोहल और तंबाकू का यूज़ कम नहीं हो रहा है, रोज़ पे रोज़ बढ़ता ही जा रहा है, यंग लोग इसके जकड़ में आते जा रहे हैं। तीसरी बात, जैसा मैंने बताया कि माइक्रोवेव का इस्तेमाल, फ्रिज में रखे हुए खाने का इस्तेमाल, सुबह बना दिया, फ्रिज में रख के चले गए, रात को आके गर्म करके माइक्रोवेव में खा लिया, नॉन स्टिक तवे का इस्तेमाल करना, कीटनाशक दवाइयाँ लगे हुए फल सब्जियाँ आजकल मिल रहे हैं बहुत ज़्यादा, हाइब्रिड वैरायटी की तरफ हम जाते हैं, हमें ये नहीं पता कि उनको किस तरह बनाया गया है। तो ये सब जो है लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स हैं, हमारे फूड रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, इन सब चीज़ों के कारण हमारे मोस्ट ऑफ द कैंसर्स होते हैं। जैसे कि आपने बताया कि बीड़ी, तंबाकू और दारू के सेवन से हो रहा है, तो सरकार को लगातार इस चीज़ से भी अवगत कराया जाए, तो आपका क्या कहना है कि सरकार द्वारा इन चीज़ों को बंद करना चाहिए नहीं? बिल्कुल, हम तो यही चाहते हैं कि इन चीज़ों का तत्काल प्रभाव से इस्तेमाल बंद किया जाए, इनका प्रोडक्शन भी बंद किया जाए। अगर प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो फिर सप्लाई कहाँ से होगी? तो हम तो यही चाहते हैं, इनफैक्ट हम हर आदमी को जाके कहते हैं तंबाकू छोड़ो। अगर तंबाकू बनना ही बंद हो जाए, सिगरेट, बीड़ी, अल्कोहल हमारे देश में लोगों को ना ही मिलनी ही बंद हो जाए, तो वो सबसे आसान तरीका है किसी भी कैंसर को रोकने का। तो डॉक्टर साहब, इससे सरकार को तंबाकू और ये जो दूसरी चीज़ है अल्कोहल, इनसे सरकार को बड़ा राजस्व मिलता है, तो क्या ये सरकार इस हानि को रोक पाएगी? इसके लिए क्या करना चाहिए? ये कहना हमारे लिए मुश्किल है कि सरकार उसके लिए क्या कर पाएगी। सरकार को अपने आप इस चीज़ के बारे में सोचना होगा कि अगर कोई चीज़ हमारी सेहत को नुकसान पहुंचा रही है, तो क्योंकि अल्टीमेटली अगर राजस्व कमा भी रहे हैं, सरकार का पैसा हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने पे भी तो खर्च हो ही रहा है। सरकार दुनिया भर के हॉस्पिटल बना रही है, सरकार सारी दवाइयाँ मुहैया करा रही है, सारे मरीजों का फ्री में इलाज कर रही है। तो अगर हम देखें तो जो राजस्व हम कमा रहे हैं वो कहीं ना कहीं सरकार को खर्च भी करना पड़ेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, देश की जनता को इस चीज़ के लिए छोटे से उसमें क्या संदेश देंगे? मेरा जनता को यही एक संदेश होगा
कि अपनी सबसे पहले अपनी सेहत का ध्यान रखें। जो भी ये बुरी आदतें हैं इन सब का त्यागें एकदम। बीड़ी, अल्कोहल, सिगरेट, तंबाकू, हर चीज़ का सेवन बंद करें। अपने लाइफस्टाइल में ऐसी चेंजेस लाएं कि हम बहुत नेचुरल चीज़ें खा रहे हैं, जब पकाएं तब खाएं, फ्रेश खाएं। ओवन, माइक्रोवेव का इस्तेमाल कम करें, नॉन स्टिक तवों का इस्तेमाल कम करें, प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट, कुछ चीज़ें होती हैं जो इन सब करने के बाद भी कैंसर हो सकता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जिन कैंसर्स को हम जल्दी पकड़ सकते हैं स्क्रीनिंग द्वारा, जैसा मैंने बताया कि ब्रेस्ट कैंसर को जल्दी पकड़ा जा सकता है अगर हम एक सिंपल सी मैमोग्राफी करा लें 40 साल की उम्र के बाद, जो कि बहुत कठिन काम नहीं है, उसको कराएं। बच्चेदानी का जो मुंह का कैंसर होता है, सर्विक्स कैंसर, उसके लिए पैप स्मीयर होता है, उसको कराएं। अगर आपको अपनी बॉडी में कुछ भी चेंजेस लग रहे हैं तो घबराएं नहीं, शर्माएं नहीं। ये ना सोचें कि ये गांठ जब बड़ी हो जाएगी या इसमें दर्द शुरू हो जाएगा तब जाके मैं डॉक्टर को दिखाऊंगा। उसको जल्दी से जल्दी जा सके। ठीक है।